हाँ, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश पाल विकास एजुकेटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग को मॉलिक्यूल्स और अथवा एटम के विषय में बताएंगे। एटम क्या होता है, आइए देखते हैं। एटम में से अणु, मॉलिक्यूल्स में से परमाणु। एटम और मॉलिक्यूल्स का दोनों का जो रिलेशन होता है बहुत ही गहरा होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे दोस्तों, 1 ग्लास ऑफ वाटर का फार्मूला H2O, जल हुआ दोस्तों। अब इसमें क्या है, जल है, एक ग्लास जल। अब इसमें क्या है, जैसे मैं डस्ट मिला देता हूं या कुछ कलर रंग ले लेते हैं दोस्तों। अब रंग के पार्टिकल्स इधर हैं। रंग की पार्टिकल को जैसे मैं ग्लास के अंदर डालता हूं, ग्लास के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर हैं, उनके मॉलिक्यूल्स स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं, ऑलरेडी मोशन की अवस्था में होते हैं। जैसे मैं बाह्य रूप से जो भी पदार्थ एंट्री करता हूं, वो क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ वो भी मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। तो इस अवस्था को कहा जा सकता है, जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं हैं, बट रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे होता क्या है, वाटर का जो कलर है वह बदल जाता है। इससे जल कलरहीन हो जाता है या कलर हो जाता है, कलर रंगहीन जल। सेम उसी तरीके से अणु क्या होते हैं, ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर, अब सपोज यहां पर मैंने कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, लाइक सिलिका ऑक्साइड, SiO2। SiO2 क्या होता है, रेत होता है। रेत कुछ बड़े होते हैं। हमने रेत को जैसे जल में डाला, ग्लास में डाला, तो कुछ बड़े कण होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सीधा कहाँ आएंगे, बॉटम पे आकर यहीं पर बैठ जाएंगे। सिलिका ऑक्साइड स्वतंत्र रूप से ग्लास के बॉटम पर आकर बैठ गया, जिससे कोई रिएक्शन नहीं करता है, पानी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं और नो रिएक्शन। इसी को कहा जा सकता है अणु, या जो परिचक्र जो होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ओके, तो इससे डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों, जो एटम होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। जैसे कुछ बड़े कण H2, O2, Cl2, N2, etc। मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल दोस्तों ए परमाणु से छोटा होता है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, अत्यंत सूक्ष्म कण। अनडिविजिबल पार्टिकल आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिसे डिवाइड करते करते लास्ट में न डिवाइड हो ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। लाइक डस्ट, कलर, एक्सेट्रा, पाउडर, ये सब क्या होते हैं? जैसे मैंने H2 इसको जब डिवाइड किया ये टूटता है H++H। ये क्या हुए आपके मॉलिक्यूल्स, इनको आपस में मिला करके एक बड़ा सा अणु बना दिया जाता है। ये क्या हाइड्रोजन परमाणु हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु हुआ। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिल करके H2 अणु का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हाइड्रोजन Cl2 Cl, Cl, सोडियम, कैल्शियम, etc। अब जो एटम होते हैं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स लाइक H2O। H2O जो होता है दोस्तों ये एक कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट, ना कि मॉलिक्यूल्स, ना एटम। क्या है? एक कंपाउंड होता है दोस्तों। आइए देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड में दोस्तों दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक अणु और परमाणु मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दो अलग अलग अणु या परमाणु आपस में मिल करके कोई तीसरा नया तत्व का, जिससे नए अणु का निर्माण होता है, जिसे यौगिक कहा जाता है। जैसे दोस्तों H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। दोस्तों इसमें क्या है? H2O अणु और ऑक्सीजन O2 अणु, ये आपस में रिएक्ट होकर के तीसरा नए मॉलिक्यूल्स और एटम का निर्माण करते हैं, जिससे H2O नए यौगिक का निर्माण होता है। जो नया तत्व बनता है, जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे यौगिक कहा जाता है, न कि एटम और मॉलिक्यूल्स होता है। नाउ नेक्स्ट NaCl। NaCl इसमें सोडियम 1 molecules, chlorine 1 molecules with react to form sodium chloride। Sodium plus chlorine to form sodium chloride। Okay, now next HCl, hydrogen plus chlorine to form HCl। हाइड्रोजन दोस्तों अलग मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन अलग मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट HCl, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट HCl। HCl क्या है? एक यौगिक है। क्या है दोस्तों? यौगिक। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। H2O does not molecules or atom to form water। This phenomena is known as compound formation। Different type compound to form mixtures। आइए दोस्तों देखते हैं मिक्सचर क्या होता है।
मिक्सचर को बोला जाता है मिश्रण। मिश्रण दोस्तों, मिश्रण को हम लोग समझ सकते हैं दो अलग अलग कंपाउंड, लाइक H2O प्लस C12H22O11। दोस्तों ये क्या है? हमारा जल है, जल का फार्मूला, और इधर क्या है दोस्तों? चीनी का फार्मूला। दोनों कंपाउंड है दोस्तों, एक आपका H2O फॉर्म में है, दूसरा C12H22O11। दोनों आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होकर के दोस्तों क्या बना देता है? शरबत, न्यू प्रोडक्ट शरबत। दोस्तों यहां पर क्या होता है? C12H24O12। आइए दोस्तों देखते हैं C12H24O12 तो कहा जा सकता है दोस्तों C6H12O6, नाउ नेक्स्ट C6H12O6। फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या बन जाता है दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम लोग सेवन करते हैं वही ग्लूकोज होता है। जैसे किसी को डिहाइड्रेट हो जाता है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसे कलरा कहते हैं दोस्तों। जो डिहाइड्रेट हो जाता है, लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बोलता है आप नमक, पानी और चीनी का घोल बनाकर पीना शुरू करो, तो डिहाइड्रेट की जो कमी है वह उसकी पूर्ति हो सकती है। तो ये क्या होता है दोस्तों? H2O और C12H22O11 का जो सोल्यूशन बनता है वह क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है, जिससे एनर्जी की पूर्ति बॉडी में हो सकती है। जो डिहाइड्रेट के दौरान होता है उससे एनर्जी प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट HCl। HCl भी क्या है? कंपाउंड है। HCl प्लस वाटर। दोस्तों एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा आपको वाटर है। दोनों क्या है? कंपाउंड है। दोनों को आपस में मिक्स किया गया, नया जो सोल्यूशन बनता है दोस्तों वह होता है H3। ओके, इसी तरीके से दोस्तों देखा जाता है C6H12O6 एक ग्लूकोज होता है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं फ्रक्टोज C6H12O6। फ्रक्टोज जितने भी फल होते हैं, पके हुए फल, उनका जो स्वाद होता है फ्रक्टोज की वजह से होता है। पके हुए फल जो होते हैं उसमें C6H12O6 पाया जाता है, जिसकी वजह से फल भी क्या होता है? मीठा होता है। तो फॉर्म C6 to form C12H22O11 plus H2O dehydrate waters to form sucrose. Okay, done. Are you sure? Like, share, subscribe this channel.